ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की अपार कृपा बख्शिश के सदका उस अकाल पुरख परमात्मा की अपार बख्शिश हुई जो ये संजोग अकाल पुरख परमात्मा ने संसार में एक किए हैं। जैसे शेक्सपियर का एक कथन है, हम सभी जानते हैं कि मैरिजेस आर सेटल्ड इन हेवन, वी आर ओनली सेलिब्रेट ऑन अर्थ। जो शादियां होती हैं वो ऊपर से तय होके आती हैं, लेकिन हम उनको ये संसार में, ये धरती पे मनाते हैं। तो ये जो दात गुरु साहब जी ने आप जी को बख्शिश की है, उसी के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। पानी वगैरह चाहिए? ये कार्य जिसका नाम है आनंद कारज, ये सचमुच आनंद से भर जाए। वैसे तो शादी भी हम बोलते हैं, विवाह भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन गुरमत के अनुसार जो नाम रखा गया है वो है आनंद कारज। ये जिंदगी का वो कार्य है जो खाली 15 मिनट, आधे घंटे या पौने घंटे के लिए नहीं है। यह खुशी केवल कुछ पलों के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए है। और इसका नाम आनंद कार्य रखा ही इसीलिए क्योंकि अब मैं शब्द बोलता हूँ खुशी, तो उसका नेगेटिव पॉइंट जो है वो गमी। हम बोलते हैं ना, खुशी है तो गमी है, दिन है तो रात है। ऐसे ही जो भी शब्द आप जुबान से निकालते हो, उसका जो विरोधी शब्द है वो आपके सामने खड़ा है। लेकिन ये आनंद एक ऐसा शब्द है, खुशी है तो गमी आएगी, दुख है तो सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है कि आप इसका आनंद आपने बोल दिया तो इसका कोई विरोधी शब्द नहीं है। आनंद का मतलब है एक बार जो आनंद इस हृदय में, मन में पैदा हो गया। मैं समझाने के लिए अगर बोलूं कि ये जो खुशी है, अगर ये एक बार पैदा हो गई तो ये खुशी कभी ख़त्म नहीं होती। और ऐसी खुशी है, आप पंजाब से भी बिलोंग करने वाले बैठे हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं कि उबलती देग में बिठा दिया जाता है, लेकिन अंदर की शांति, जो चेहरे का नूर है वो ख़त्म नहीं होता। शहीद हो गए लेकिन वो खुशी जो है वो ख़त्म नहीं हुई। वो खुशी क्या है? उसका नाम है आनंद। तो गुरमत में शादी के लिए नाम यूज़ किया गया आनंद कार्य, कि ये ऐसा कार्य हो, एक बार जीवन में आनंद पैदा हो तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये आनंद ख़त्म नहीं होना चाहिए। और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि अगर सचमुच ये आनंद कार्य जो हम गुरु साहब जी की, वैसे तो अभी एक रस्म बन गई ना, रस्म पूरी करनी है बस, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर
सचमुच में अनंत कार्य की ये मर्यादा हम अनंत कार्य के तौर पे मना लें तो जीवन में कभी भी गम ही नहीं आ सकती। ये जो ग्रस्त जीवन है इसमें कभी भी बाधा नहीं डल सकती, क्योंकि अनंत कार्य एक शिक्षा है, अनंत कार्य एक सिद्धांत है, अनंत कार्य एक जीवन का लक्ष्य है। ये आरंभता है, संपूर्णता कब होनी है? आखिरी श्वास पे। उसके लिए गुरु साहब जी ने जो आरंभक बात कही है, जिससे मैंने आरंभता की, जो शब्द आप जी ने श्रवण किया, हब्बे साक उड़ावे डिठे तो पल्ले तंडे लागी। यहाँ पे बैठे दुल्हा दुल्हन, ये नहीं है कि ये दुल्हन जो है वो दूल्हे के पल्ले लगी, ये दोनों एक दूसरे के पल्ले लगे हैं। गुरु नानक देव जी के घर में सिख धर्म में जो लड़की है, औरत है, उसका ज़्यादा सत्कार है। उसकी वजह यह है कि जब भी गुरु नानक देव जी महाराज जी ने परमात्मा के साथ बात की तो उन्होंने परमात्मा को पति और अपने आप को पत्नी कहा है। मतलब ये रिश्ता इतना मजबूत है कि सचमुच अगर ये ज़िंदगी में रिश्ता परिपक्व हो जाए तो ये ऐसा मिलाप है जैसे परमात्मा के साथ आत्मा का मिलाप हो गया। जैसे एक जिज्ञासु गुरु के चरणों में विलीन हो गया, ये ऐसा मिलाप है। लेकिन वो समझना पड़ेगा। केवल मैं विनती करूँगा कि जो होता है, हम देखते हैं कि शादियाँ केवल नाचने गाने का, बस आपस में मेल मिलाप का, ये एक सबब बन के रह गई हैं। और इसीलिए जीवन में ये जो कमियां आ जाती हैं, उनकी वजह ये है कि हम उनको ठीक तरह समझ नहीं पाते। छोटी सी बात करने के बाद मैं क्षमा लूँगा आपसे और हम अनंत कार्य की मर्यादा आरंभ करेंगे। जो शब्द आपने श्रवण किया ना, हब्बे साक, साक का मीनिंग है रिलेशंस, माँ बाप का रिलेशन है, बहन भाई का है, आगे के बहुत सारे। गुरु साहब कहते हैं कि परमात्मा जी, मैंने सब रिश्ते नाते त्याग के आपका पल्ला थाम लिया है। मैं हर बार ये बेनती करता हूँ कि ये समझने की बात है, माता पिता का जो रिलेशन है वो त्यागने वाली चीज़ नहीं है। जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, बड़े किया, इस वक्त तक उन्होंने हमारी साम संभाल की है। ये नहीं हो सकता कि गुरु साहब कहें कि मैंने उनको छोड़ के आपका पल्ला थाम लिया। और गुरु साहब तो उल्टा ये कहते हैं, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई। मेरे घर में जो माता पिता है वो कौन है? परमात्मा जी, वो आप हैं। मेरे घर में जो बहन भाई है वो कौन है? वो आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। उनके रूप में आप ही हैं। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं ये मेरा भाई नहीं है, तू मेरा भाई है। नहीं, जो वो भाई है वो तू है। इसका मीनिंग ये है। तो गुरु साहब ये कभी नहीं कह सकते कि जो भाई परमात्मा का रूप है मैंने उसको छोड़ के आपका पल्ला थाम लिया। ये रिश्तेदारियाँ, ये संसार के जो रिलेशंस हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। आज ये रिलेशंस कायम है तो ये बैठे हैं ना सब साथ में आके। इसका मीनिंग हमें समझना पड़ेगा कि गुरु साहब जी ने जिस साख को, और बड़े कड़वे शब्द, इसको हम कड़वे शब्द बोलते हैं, जो गुरु साहब जी ने यूज़ किए कि हब्बे साख उड़ावे डिठे। सभी रिलेशंस जो हैं, जो रिश्ते नाते हैं, मुझे कड़वे दिखाई दिए, इसलिए मैंने उनको छोड़ के परमात्मा जी को आपका पल्ला थाम लिया। वो रिश्ते कौन से हैं जो कड़वे हैं? वो रिश्ते हैं हमारे अंदर के रिश्ते। उस रिश्ते में सबसे बड़ा जो उनका सरदार है ना, जो हमारा दिमाग खराब करता है, वो है क्रोध। उसके बाद आती है ईगो, अहंकार। ये 5 रिश्तेदार हमारे ऐसे हैं, चाहे कोई माने या ना माने, हम अपनी माँ से ज़्यादा इन 5 को प्यार करते हैं। इसीलिए तो कई बार होता है ना, एक ईगो ही है जो माँ की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। मैं सब जानता हूँ, ईगो। पत्नी जो है वो पति की बात के साथ सहमत होना नहीं चाहती। मैं सब जानती हूँ, तेरे से ज़्यादा पता है मुझे। क्या है ये? ईगो। अगर ये ख़त्म हो जाए ना, तो फिर जो आगे का रिलेशन है, मैं
एक बेनती आप जी के चरणों में करूं कि अगर संसार का रिलेशन हमने कोई भी माता पिता का, बहन भाई का, पति पत्नी का रिलेशन अगर हमने कंप्लीट करना है तो ये 5 रिलेशन जो हैं उनको ख़त्म करना ज़रूरी है, उनको मार देना ज़रूरी है। अगर सचमुच परमात्मा के साथ भी जुड़ना है तो ये 5 चोर जो हैं, ये जो 5 हमारे रिश्तेदार अंदर बैठे हैं, इनको ख़त्म कर देना ज़रूरी है। तभी हम संसार का रिश्ता भी निभा सकेंगे, उसके बाद ही हम परमात्मा के साथ भी रिश्ता निभा सकेंगे। ये 5 रिश्तेदार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अगर ये रिश्तेदार हम छोड़ दें तो हम कह सकते हैं पल्ले तैंडे लग, मैंने तुम्हारा दामन थाम लिया, परमात्मा मैंने तुम्हारा पल्ला थाम लिया। ये 5 रिश्तेदार, ये 5 जो चोर थे जो मुझे अंदर बैठ के ठग रहे थे, इनको छोड़ के मैंने आपका पल्ला पकड़ लिया है, मैंने आपका सहारा ले लिया है, मैंने आपकी सपोर्ट ले ली है इन 5 को छोड़ के। सो सतगुरु कृपा करें, ये जो नया रिश्ता, ये जो नया रिलेशन गुरु साहब जी ने बख्शिश किया है, ये बहुत परिपक्व हो, उसके लिए गुरु का उपदेश हमारे साथ हमेशा है। गुरु की वाणी, गुरु का शब्द, उसकी शिक्षा हम लेते रहें तो ये जो आनंद है, ये सचमुच में ये जो कार्य आनंद का कार्य है, ये जीवन भर का आनंद बन के हमारे जीवन में समा जाए। सो इतनी बेनतियाँ आप जी ने प्रवान करनी है। 4 लामा गुरु साहब जी की हजूरी में पढ़ी जाएंगी। 4 लामा मतलब 4 शब्द हैं गुरबाणी के, गुरु रामदास जी महाराज जी के द्वारा उच्चारण किए हुए। एक शब्द जब कंप्लीट होगा, सबसे पहले आपने गुरु साहब जी की हजूरी में खड़े हो जाना है। जब एक शब्द मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगा तो उसी शब्द को हमारे जो भाई साहब हैं वो गाना शुरू करेंगे। उसके दौरान आपने दुल्हे ने आगे चलना है, दुल्हन ने उनके पीछे चलना है। इस तरफ से आपने गुरु साहब जी की परिक्रमा करनी है और बाद में यहीं पे आके नमस्कार करके मत्था टेक के खड़े हो जाना है, बैठना नहीं है, खड़े होना है। फिर दोबारा दूसरा शब्द रिपीट किया जाएगा, उसको फिर रागी सिंह गाना शुरू करेंगे। उसके दौरान आप जी ने गुरु साहब जी की परिक्रमा करनी है। 4 बार ये प्रक्रिया जो है वो दोहराई जाएगी। संगत को विनती है, आप जी ने सब ने बड़े ही प्यार से ऐसे ही शांत चित्त होकर बैठना है, गुरु की वाणी का जाप श्रवण करना है। फोटोग्राफिक आदि जो है वो हमने स्पेशल जो आपने हायर किए हैं वो करेंगे। आपने किसी ने भी डिस्टर्बेंस करने की कृपालता नहीं करनी है। सो आओ गुरु साहब जी की हजूरी में आनंद कार्य की आरंभता करें। सारी संगत इजाज़त बख्शिश करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। खड़े हो जाएं। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो, तो प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो। मैं क्या मांगो किछ थिर ना रहाई, हर दिजह नाम प्यारी जियो। सतनाम